नमस्ते दोस्तों, 26 दिसंबर 2024 की डेली करंट अफेयर वाली रिवीजन की क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज की मोटिवेशन लाइन है कि डोंट गिव अप, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर। स्लो प्रोग्रेस जो है वो अच्छा है देन नो प्रोग्रेस। नो प्रोग्रेस से अच्छा आपका स्लो प्रोग्रेस है, सो प्रोग्रेस है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार के नए राज्यपाल आपका आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति किया है अभी हाल ही में, जिसमें बिहार का बने आपका आरिफ मोहम्मद खान, केरल के बने आपका विश्वनाथ आर्लेकर बने हैं, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला बने हैं, और मिजोरम के सेनानिवृत्त जनरल विजय कुमार सिंह बने हैं, और उड़ीसा के हरि बाबू काम्बाहमपति बने हैं। राज्य के राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 153 में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। भारत के किसी राज्य का राज्यपाल के लिए नियुक्त होने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होने चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी अब देखिएगा यहाँ पे कि राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही अपने पद पर जो है वो आपका आसित रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो वो आपका जीता है कौन जी, आप कहेंगे एम रघु ने जीता। कौन जीता है, एम रघु ने जीता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावाली या को किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स इनकी उच्च न्यायालय की। अगला नंबर प्रश्न है, ये कुछ क्वेश्चन है जैसे कि घेंघा रोग किसकी कमी से होती है। तो घेंघा रोग आपका आयोडीन की कमी से होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर है, और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। स्पेसएक्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो वो इसरो के द्वारा जो स्पेसएक्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जिसको आप देख सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न है हमारे क्वेश्चन में, कहता है कि भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो आप कहेंगे वो महाराष्ट्र में किया गया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि प्रश्न से पहले आपका कुछ ये है, तो इसको आप देखिएगा। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने किन सुविधाओं को लॉन्च किया है। तो आप कहेंगे वो किया गया आपका जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति एड्स बोर्ड। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटक है जो कि लॉन्च किया गया है। जैसे आपका प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया RBI के द्वारा। भारत के शोधकर्ताओं ने पूर्वी घाट से किस मछली की खोज की है। तो आप कहेंगे कोइमा को खोज की है। अगला नंबर प्रश्न है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान के अलावा किस देश में किया जाएगा। तब कहेंगे UAE में किया जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड ईगल किस देश के राष्ट्रीय पक्षी बना है। तो आप कहेंगे वो बना आपका अमेरिका के बना। 2024 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तब कहेंगे वो जो किया गया है वो आपका 17 किया गया। आइए RRR के लिए तैयार हो जाइए। दुनिया का पहला
ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर्स कहाँ बनाया गया है? तो आप कहेंगे लेह में। कौन सा देश भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए एकीकृत एंटीना प्रणाली यूनिकॉर्न तकनीक प्रदान करने करने पर सहमत हुआ है? तो आप कहेंगे वो जापान। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 23। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के किसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया? तो आप कहेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। वनों में आग और जल की कमी के कारण किस देश में आपातकाल घोषणा किया गया है? तो आप कहेंगे इक्वाडोर। करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि किया गया है, तो यह किस राज्य में स्थित है? असम। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ खोली गई है? लखनऊ। हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आप कहें कोल इंडिया लिमिटेड। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल। पीएम नरेंद्र मोदी किस दक्षिण को अमेरिका देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका बने हैं गुआना। हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वो आपका फिल्म निर्माता थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका बने हैं जस्टिस बी रामानुब्रह्मण्यम। कौन सा देश फरवरी 2025 में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? तो आपका करेगा नेपाल। पीएम मोदी केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखेंगे? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। नए अध्यक्ष के अनुसार चंद्रमा का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो कितने वर्ष पूर्व था? 4.51 अरब वर्ष। किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए जाने योग वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो आप कहेंगे केरला। कौन सी? मध्य प्रदेश। आइसाके वालू एक ही किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो आप कहेंगे टोंगा। डेनियल सेवलेव किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तब कहेंगे वो रूस। सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा मेडल जीता है? तो आप कहेंगे गोल्ड मेडल। भारत नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में किस स्थान पर है? तो आप कहेंगे 49। लुसेंट के PYQ क्वेश्चन सूचना प्रौद्योगिकी आईटी में HTML के से तात्पर्य है आपका क्या जी? आप कहेंगे हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज एंड मार्कअप लैंग्वेज। शब्द संक्षेप GSLV से क्या आशय है? तब कहें GSLV से आपका है जियो जियो GEOS जियोक्रोनोक्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। आपका NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिट्रो लिमिटेड। आपका OPEC का अर्थ क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ATP का कौन सा पूर्ण विस्तार चाहिए? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को। अमेरिका का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आप कहेंगे अमेरिका का राष्ट्रीय फूल जो है वो आपका गुलाब है। ऋचा घोष का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। शुक्रयान मिशन कब लॉन्च होगा? तो 2028 में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान के अलावा किस देश में किया जाएगा? तो किस
इसका कमेंट बॉक्स में देना, और ये पिक्चर्स किसकी है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में देनी। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।